हेलो एवरीवन, आई एम आंचल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नम मीन्स स्टर्नम, क्लेविकुलर मीन्स क्लेविकल, यानी कि स्टर्नम और क्लेविकल के बीच जो जॉइंट होता है उसको हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। देखिए, जैसे कि ये हमारा स्केलेटल है, इसमें ये क्या है, हमारा स्टर्नम है, ठीक है, और ये क्या है, हमारी क्लेविकल है। तो जो ये इन दोनों के बीच जो ये जॉइंट बन रहा है इसको हम बोल रहे हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो देखिए, जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होता है वो साइनोवियल जॉइंट ऑफ सडल वैरायटी होता है। साइनोवियल जॉइंट यानी कि उसमें हमें साइनोवियल कैविटी देखने को मिलती है और ये सडल वैरायटी का होता है, यानी कि जैसे सडल में राइडर का पैर होता है ऐसे ही इसमें। अब उसके बाद आ जाता है कि इसको हम कंपाउंड जॉइंट भी बोलते हैं। कंपाउंड जॉइंट क्यों बोलते हैं? कंपाउंड जॉइंट उन्हें बोलते हैं जब दो से ज़्यादा चीज़ें यानी कि एलिमेंट्स एक साथ आते हैं, उसको कंपाउंड जॉइंट बोलते हैं। जैसे कि इस जॉइंट में 3 एलिमेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन इट। पहला, मिडिल एंड ऑफ क्लेविकल। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो देखिए, ये है हमारी क्लेविकल। क्लेविकल के 3 पार्ट्स होते हैं। ये हो गया इसका मीडियल पार्ट, ये हो गया इसका शाफ्ट और ये हो गया इसका लेटरल पार्ट, ठीक है। तो ये जो जॉइंट है ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो क्लेविकल का मीडियल पार्ट, द क्लेविकुलर नोच ऑफ मैनुबिरियम स्टर्नी। देखिए, ये क्या है, हमारी मैनुबिरियम। तो जो मैनुबिरियम स्टर्नी का क्लेविकुलर पार्ट है, इस ये वाला पार्ट, एंड अपर सरफेस ऑफ फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। तो ये क्या है, हमारी फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज का अपर सरफेस भी इसमें इंक्लूड होता है। तो मिडल पार्ट ऑफ क्लेविकल, क्लेविकुलर नोच ऑफ मैनुबिरियम स्टर्नी एंड फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज का अपर पार्ट, ये 3 चीज़ इसमें इंक्लूड होती है, इसलिए इसको कंपाउंड जॉइंट बोला है। उसके बाद आ जाता है कि इसको हम कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए, क्योंकि जो इसमें कैविटी इज सब डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट। एक कैविटी होती है ऐसी, ये डिवाइडेड होती है 2 कंपार्टमेंट में। और डिवाइड किसके थ्रू होती है? इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क के थ्रू। यानी कि ये क्या है, इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क है, और ऊपर क्या है, सुप्रोमीडियल, और जो नीचे की कैविटी है उसको बोलते हैं इंफेरोलेटरल, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको जॉइंट पे दिखा देती हूँ। जैसे कि ये क्या है, हमारी कैविटी है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये क्या है, ये है सुप्रोमीडियल, और ये क्या है, इंफेरोलेटरल, और ये क्या है, हमारी आर्टिकुलर डिस्क है, ठीक है। इसलिए इसको हमने कॉम्प्लेक्स जॉइंट बोला है। उसके बाद आ जाता है कि आर्टिकुलर सरफेसेस कौन सी होती है। देखिए, जो बोन्स की सरफेस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम आर्टिकुलर सरफेसेस बोलते हैं। तो सबसे पहले क्लेविकल की देख लेते हैं। क्लेविकल इज कवर्ड विद फाइब्रो कार्टिलेज, यानी कि जो क्लेविकल होती है वो फाइब्रो कार्टिलेज से कवर्ड होती है। ये कार्टिलेज से कवर होती है यहाँ से, ठीक है। सरफेस इज कॉन्वेक्स फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड, यानी कि जो क्लेविकल की सरफेस होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है। एंड स्लाइडली कॉनकेव फ्रॉम फ्रंट टू बैक, और फ्रंट से बैक की ओर। यानी कि अगर ये क्लेविकल है तो फ्रंट से बैक की ओर क्या होगी, थोड़ी कॉनकेव होगी, यानी कि कॉनकेविटी होगी इसमें, थोड़ी सी ऐसे कॉनकेविटी होगी थोड़ी सी, यानी कि ऐसे होगा। जैसे कि ये हमारा क्या है, मैनुबिरियम होगा, ये इसमें यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, थोड़ी कॉनकेविटी दिखाई देती है हमको। फिर ये तो हमने पढ़ा क्लेविकल का। अब हम पढ़ेंगे स्टर्नम में क्या होता है। तो स्टर्नल सरफेस इज अ स्मॉलर देन द क्लेविकुलर सरफेस, यानी कि मैं आपको फिगर में दिखा देती हूँ। देखिए, ये क्या है, हमारी क्लेविकल है, ये क्या है, हमारी स्टर्नम है, ठीक है। तो स्टर्नम की जो सरफेस है वो क्लेविकल की सरफेस से छोटी है। देखिए, ये छोटी है ना। फिर उसके बाद आ जाए, इट हैज़ अ, एक में तो हमें कॉन्वेक्सिटी देखने को मिलती है और एक में हमें कॉनकेविटी देखने को मिलती है। इस कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी की वजह से ही इसको हम सैडल जॉइंट बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है कि इसमें कौन कौन से लिगामेंट पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, इसमें हमारे 3 लिगामेंट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहला लिगामेंट आ जाता है कैप्सुलर लिगामेंट। तो देखिए, ये आपको जॉइंट दिख रहा है, तो जो इस कैप्सूल को कवर करे, जो इस कैप्सूल को कवर करे, ये दिख रहा होगा आपको, कवर कर रहा है ये वाला, ये वाला, ये वाला, उसको हम कैप्सुलर लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। अटैच लेटरली टू द मार्जिन ऑफ द क्लेविकुलर आर्टिकुलर सरफेस, यानी कि लेटरली किससे अटैच होगा, क्लेविकल से। एंड मीडियली टू द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर एरिया ऑन अ स्टर्नम, यानी कि लेटरली किस पे होगा, क्लेविकल पे, और मीडियली किस पे होगा, हमारे स्टर्नम पे होगा, ठीक है। जैसे कि
ये अगर मान लिया ये हमारा ट्रंक है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये कुछ चीज़ है, ये कुछ चीज़ है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, मीडियली, और ये क्या है, लेटरली है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, मीडियली, ये क्या है, लेटरली। तो देखिए ये क्या है, लेटरली, और ये क्या है, लेटरली, और ये क्या है, मीडियली। एंड ऑन द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, और कहाँ जुड़ी होती है, लेटरली किससे जुड़ी होगी, क्लेविकल से, मीडियली किससे जुड़ी होती है, स्टर्नम से, ठीक है। लेटरली क्लेविकल से, मीडियली किससे, स्टर्नम से, और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से भी ये जुड़ी होती है, ठीक है। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। तो देखिए ये एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। वेयर इट कंस्टिट्यूट द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब इसका क्या आ गया, द मेन बॉन्ड ऑफ यूनियन एट दिस जॉइंट इज आर्टिकुलर डिस्क। यानी कि जो मेन वो है इनका, जो इनको जोड़ के रख रहा है, वो क्या है, आर्टिकुलर डिस्क है इसमें, ठीक है। द डिस्क इज अटैच्ड, तो ये डिस्क जो है, ये आर्टिकुलर डिस्क जो है, ये कहाँ अटैच होती है, लेटरल टू द क्लेविकल। लेटरली किस पे है, क्लेविकल पे अटैच है। inferiorly the disc is attached to the sternum and first costal cartilage। inferiorly the disc is attached to the sternum and first costal cartilage। देखिए दिख रही है ना, ये यहाँ पे अटैच हो रही है आके, ठीक है। anteriorly and posteriorly the disc fuse with the capsule। जो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली होगा, ये डिस्क जो है ये फ्यूज हो जाएगी कैप्सूल के ही। तो ये पूरा क्या है, हमारा कैप्सूल है, तो ये डिस्क कैप्सूल में फ्यूज हो जाती है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, ठीक है। तो ये हमारा एक लिगामेंट यहाँ पे खत्म हो गया। अब दूसरा लिगामेंट पढ़ेंगे हम। तो दूसरा लिगामेंट है हमारा इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। तो देखिए क्या होता है, पासिंग बिटवीन द स्टर्नल एंड ऑफ द राइट एंड लेफ्ट क्लेविकल्स, सम ऑफ इट फाइबर्स बीइंग अटैच टू द अपर बॉर्डर ऑफ मेनोबेरियम स्टर्नी। यानी कि देखिए ये हमारी क्या होगी, मेनोबेरियम स्टर्नी है, ठीक है। ये एक क्लेविकल है, ये दूसरी क्लेविकल है। तो देखिए ये जो इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट होता है, ये एक क्लेविकल से स्टार्ट होते हुए दूसरी क्लेविकल पे जाता है, और इसके कुछ फाइबर्स हमारे मेनोबेरियम स्टर्नी पे भी हमें अटैच हो जाते हैं, इसके कुछ फाइबर, ठीक है। मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। देखिए ये क्या है, ये हमारी क्लेविकल है, ये हमारे मेनोबेरियम स्टर्नी है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये यहाँ से होते हुए ये दूसरी क्लेविकल पे पहुँच जाएगी, और इसके कुछ फाइबर्स यहाँ पे भी अटैच होते हैं, ठीक है। तो एक तो पढ़ा हमने कैप्सुलर लिगामेंट, दूसरा पढ़ा हमने ये वाला लिगामेंट इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। अब तीसरा पढ़ेंगे हम। तीसरा क्या है हमारा, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अटैच अबाउ द रफ एरिया ऑन द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मिडल एंड ऑफ द क्लेविकल। देखिए ये बोल रहा है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इंफीरियर जो क्लेविकल है, सुपीरियर पार्ट ये है क्लेविकल का, इंफीरियर पार्ट ये है। तो क्लेविकल के इंफीरियर पार्ट पर ये अटैच होता है, ठीक है। मिडल एंड पर ये क्या है इसका, लेटरल एंड, ये क्या है इसका, मिडल एंड। तो मिडल एंड पर इंफीरियरली अटैच होता है, इंफीरियरली अटैच टू फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज एंड टू द फर्स्ट रिब, ठीक है। ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से भी अटैच होता है इंफीरियरली, मतलब कि जो इसका लिगामेंट का इंफीरियर पार्ट है, ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से और फर्स्ट रिब से अटैच होता है, ठीक है। तो 3 लिगामेंट पढ़े हमने। सबसे पहले पढ़ा हमने कैप्सुलर लिगामेंट, उसके बाद पढ़े हमने इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, अब तीसरी बार पढ़ा हमने कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसमें ब्लड सप्लाई कैसी होती है, किससे होती है। तो देखिए इंटरनल थोरेसिक एंड सुप्रास्केपुलरिक आर्टरीज जो होती है, सुप्रास्केपुलर आर्टरीज जो होती है, इनके थ्रू इसमें हमें ब्लड सप्लाई इनके थ्रू देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि नर्व सप्लाई किससे होती है। तो मीडियल स्टर्नोक्लेविकुलर नर्व्स के थ्रू इनमें नर्व सप्लाई होती है। देखिए उसके बाद इसका लास्ट टॉपिक देख लेते हैं कि इसमें मूवमेंट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इस जॉइंट के थ्रू हमें एलिवेशन और डिप्रेशन देखने को मिलता है। एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन होता है कि जब हम अपना हाथ ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं हम एलिवेशन, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। डिप्रेशन क्या होता है, जब हम अपना हाथ नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। फिर आता है प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन क्या होता है कि जब हम फॉरवर्ड करते हैं हाथ को, और रिट्रैक्शन क्या होता है जब हम बैकवर्ड करते हैं अपने हाथ को, तो उसको बोलते हैं क्या हम रिट्रैक्शन, ठीक है। फिर आया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेशन।
तो एंटीरियर, जब हम अपने हाथ को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेट करते हैं तो उसको बोलते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेशन। तो ये क्या थे, इसके कुछ मूवमेंट थे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।